नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन का एक टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो स्टार्ट करते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी मेगास्पोर मदर सेल से जो मेगास्पोर्स यानी गुरु बीजाणुओं की रचना या उसका जनन होता है, इस प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ये 2 मार्कर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि और लगभग प्रीवियस ईयर्स में पूछा ही गया है कि गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर यानी गुरु बीजाणु की रचना के प्रक्रम को हम मेगास्पोरोजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बीजांड प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांड काय के बीजांड द्वारी क्षेत्र से अलग होते हैं में विलग होते हैं। बीजांड यानी ओव्यूल जो एक मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, उसमें जो ओव्यूल के माइक्रोपाइल यानी बीजांड द्वारा वाला क्षेत्र होता है उसमें ही अलग होते हैं। इसको हम कुछ इस तरह से इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यदि हम आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाएं कि यहाँ आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये जो मेगास्पोर मदर सेल, ये सारी जितनी भी सेल हैं यहाँ मेगास्पोर मदर सेल होती हैं। सिर्फ इस वाले क्षेत्र में जो ये ओव्यूल है, यहाँ पे ये इससे मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पर अलग होती है यानी विलग होती है। अब हम यहाँ देखते हैं, यह एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन से गुजरने का क्या महत्व है? अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का उत्पादन होता है। तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल होती है, वो एक लार्ज या बड़ी कोशिका होती है जिसमें कि क्या क्या होता है, एक सघन जीवद्रव्य सघन जीवद्रव्य और एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका यानी मेगास्पोर मदर सेल पहले एक अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक सेल डिवीजन से गुजरती है। मियोटिक सेल डिवीजन मतलब अर्धसूत्री विभाजन। चूँकि युग्मक का निर्माण होता है, इसमें मेगास्पोर बन रहा है यानी फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक बन रहा है, तो पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक सेल डिवीजन और मेगास्पोर मदर सेल यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का मियोटिक सेल डिवीजन से गुजरने के बाद कितने गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर का उत्पादन होता है? तो एक मियोटिक सेल डिवीजन से में 4 सेल बनती हैं। मदर सेल से 4 डॉटर सेल का निर्माण होता है। तो यहाँ भी मेगास्पोर मदर सेल से एक मियोटिक डिवीजन के बाद कितने मेगास्पोर बनेंगे? तो 4। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए। प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेगास्पोर मदर सेल में अर्धसूत्री या मियोटिक सेल डिवीजन के बाद कितने मेगास्पोर बनते हैं या मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद कितने मेगास्पोर्स बनते हैं? तो 4 मेगास्पोर बनते हैं एक मियोटिक सेल डिवीजन के बाद। आइए अब हम